हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी, जो कि है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स फंक्शनल रहती हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्यों जरूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो डाइजेशन है वो क्या होता है, इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए ज़रूरत होती है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। इट इज़ कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कैरी करता है इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड से इसको कैरी किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है बॉडी के वो इंक्लूड होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल की। एलिमेंट्री कनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, तो इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 30 फीट्स। ठीक है, तो अलग अलग बुक में ये अलग अलग दिया रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कनाल होती है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर के एनस तक ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। ठीक है, माउथ जो है वो कहाँ जाके ओपन होता है, बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी जो है सेम चीज़ें होती हैं। बक्कल कैविटी कहाँ जाके ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स जो है हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो फेरिंग्स है वो कहाँ जाके ओपन होता है, ओसोफेगस में। ठीक है, ओसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, ओसोफेगस के अंदर। ओसोफेगस फर्दर कहाँ जाके ओपन होता है, स्टमक में, यानी कि अमाशय के अंदर। ठीक है, अमाशय में ओपन होता है। अब जो स्टमक है वो कहाँ जाके ओपन होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी कि छोटी आंत के। कौन कौन से, पहला आता है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजिनम, थर्ड है इलियम। ठीक है, तो जो इलियम पार्ट है ये जाके कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, थर्ड है रेक्टम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। अब जो लास्ट का पार्ट है रेक्टम, रेक्टम जाके कहाँ ओपन होता है, एनस में, जो कि लास्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कनाल का। ठीक है, एंड पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। तो यहाँ पे देखिए माउथ, फिर बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फर्दर इसके 2 पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, ये कहाँ जाके ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, रेक्टम के बाद आता है एनस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एलिमेंट्री कनाल होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी जो ग्लैंड्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पहला आता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती, माउथ में प्रेजेंट होती है। ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है लीवर। ठीक है, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, थर्ड है पेनक्रियाज, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं या फंक्शनल होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर एंड थर्ड इज पेनक्रियाज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो है इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट है अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, और कौन कौन सी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल की अगर हम बात करें सबसे पहले तो वो ओपन होती है माउथ से। ठीक है, माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है? बकल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी में। ठीक है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड? 3 पेयर्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं वो पेयर? पैराटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, 3 तरह की जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, ये हेल्प करती है डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है? ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप में। ठीक है, अब जो फूड पाइप से जो फूड हमने लिया है वो ट्रेवल होकर कहाँ पे पहुँच रहा है? स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक की ओपनिंग कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से हिस्से में ओपनिंग हो रही है? ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ पे जो है ओपनिंग हो रही है स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम एंड देन इलियम। इलियम की ओपनिंग कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम, इसकी ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। पहला है सीकम, दूसरा आता है कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। ठीक है, अब जो कोलोन है, कोलोन के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक आता है असेंडिंग कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, और ये आता है ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, कोलोन को भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग जो ऊपर की तरफ है, डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ है, एंड ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, अब जो रेक्टम है, रेक्टम लास्ट में ओपन कहाँ होता है? एनस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि माउथ से स्टार्ट होकर के एलिमेंट्री कनाल कहाँ पे एंड हो रही है? एनस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। तो पहला हमने डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है? पैराटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। 3 तरीके की 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कौन सी? लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर भी गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सी है? पैनक्रियास। ठीक है, तो ये पार्ट्स होती हैं और कुछ ग्लैंड जो कि पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि किस तरीके से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है वो फंक्शनल होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।